अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य 11 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य उपयामगृहीतोऽसि हरिरसि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 11वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उपयामगृहीतोऽसि हरिरसि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम उपयामगृहीतोऽसि हरिरसि हरियोजनो हरिभ्यां त्वा हरियोर्धानस्थ सहसुमा इंद्राय। इस मंत्र के ऋषि हैं उपयामगृहीतोऽसि इत्यस्य भरद्वाज ऋषि, गृहपतियो देवता, निचली दार्शनुष्टुप छंद गांधार स्वर, पुनर्गार्हस्थ्य धर्म माह। फिर गृहस्थों का धर्म अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ, हे पते, आप उपयामगृहीतः गृहाश्रम के लिए ग्रहण किए हुए असि हैं। हारि योजना, घोड़ों को जोड़ने वाले सारथी के समान। हरि, यथा योग्य गृहाश्रम के व्यवहार को चलाने वाले असि हैं। इस कारण हरिभ्याम, अच्छी शिक्षा को पाए हुए घोड़े से युक्त रथ में विराजमान त्वा आपकी मैं सेवा करूं। तुम लोग गृहाश्रम करने वाले इंद्राय परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सहसोमाह उत्तम गुणयुक्त होकर हरियोह वेगादि गुण वाले घोड़ों को धाना स्थानादिकों में स्थापन करने वाले स्थ हो। भावार्थ, ब्रह्मचर्य से शुद्ध शरीर सद्गुण सद्विद्या युक्त होकर विवाह की इच्छा करने वाले कन्या और पुरुष युवावस्था को पहुँच और परस्पर एक दूसरे के धन की उन्नति को अच्छे प्रकार देखकर विवाह करें, नहीं तो धन के अभाव में दुख की उन्नति होती है। इसलिए उक्त गुणों से विवाह कर आनंदित हुए प्रतिदिन ऐश्वर्य की उन्नति करें। देखिए, आज के इस मंत्र में गृहस्थ आश्रम के संबंध में बताया कि गृहस्थियों को विवाह कब करना चाहिए। तो कहा कि सद्गुण सद्विद्या से युक्त हो जाए, शरीर शुद्ध पवित्र अर्थात स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ शरीर से सद्गुणों को प्राप्त करके सद्विद्या से युक्त होकर विवाह की इच्छा करें। उससे पहले विवाह नहीं करनी चाहिए। आजकल देखा जाता है कि न बालक विद्या से युक्त हुआ न बालिका विद्या से युक्त हुई और विवाह हो जाता है। अनमेल विवाह होता है। न उनको पता है कि विवाह क्या है, न उनको पता है कि विवाह क्या है। बस केवल एक काम की सिद्धि के लिए लोग विवाह मात्र करते हैं। गृहस्थ धर्म के निर्वाह के लिए विवाह नहीं करते। तो वो कौन करेगा? जो सद्बुद्धि से युक्त होंगे, जो अनेक प्रकार के विद्याओं से युक्त होंगे, समझदार होंगे। तो इस प्रकार के लोगों को विवाह करने की इच्छा करनी चाहिए। और युवावस्था में विवाह हो, बचपन में विवाह नहीं होनी चाहिए। पहले ज़माने में हो जाता था, गर्भे में विवाह हो जाता था। 8 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष। और जब कहीं पतिदेव खत्म हो गए तो आजीवन वो बच्ची कुंवारी रहती थी। बस इस प्रकार से विधवा बन के रहती थी। तो ये अव्यवस्थाएं थी। तो इसीलिए कहा कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, युवा अवस्था प्राप्त करने के बाद ही विवाह करना चाहिए। उससे पहले विवाह नहीं होना चाहिए। युवावस्था को पहुंचकर और परस्पर एक दूसरे से धन की उन्नति को अच्छे प्रकार देखकर विवाह करें, नहीं तो धन के अभाव में दुख